अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान यही पुत्र शत्रु बन जाता है। औषधि यदि भलाई करता है तो पुत्र भी इस तरीके से एक प्रकार से पुत्र ही है, जो भला करे वो पुत्र है, तो औषधि के समान। लेकिन यदि अपना पुत्र ही अहित करने लगे तो वह रोग के समान शत्रु बन जाता है। इस बात को हिरण्यकशिपु भी कह रहे हैं और दैत्यराज हिरण्यकशिपु यही बात बोल रहे हैं, और यही बात भगवान के पार्षद नहीं, भगवान के भक्त भी बोल रहे हैं। कौन भक्त? यदि पुत्र रोग के समान, पुत्र यदि अहित करने लग जाए तो रोग के समान ही समझना चाहिए, वह रोग है और रोग को जड़ से नाश कर देना होता है। ऐसा पुत्र हो जो अहित करे तो उसको जड़ से नाश कर देना चाहिए। विदुर जी ने भी कहा था इसको, धृतराष्ट्र को, यह पुत्र नहीं तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। आप अभी इस शत्रु रूपी पुत्र को अपना नाश होने से पहले बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। ये युधिष्ठिर को कहा था विदुर जी ने, सॉरी किसको? धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को कहा था। दुर्योधन पूरे कुल खानदान का अहित करने जा रहा था, कर रहा था। इसलिए विदुर जी के लिए तो ऐसा ही विदुर जी का एडवाइस था कि इसको निकाल दो। कम से कम ऐसे पुत्र को नहीं निकालते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इसको तवज्जो मत दो, इसके हाँ में हाँ ना मिलाओ, इसको निग्लेक्ट करो, निग्लेक्ट। कोई व्यक्ति पुत्र कितना भी गंदा हो, अहित कर रहा हो, शत्रु हो, पुत्र को मारता तो नहीं है। लेकिन विदुर जी के कहने का तात्पर्य यह था कि यह आपका शत्रु है, इसलिए आप इसका कुछ भी मत सुनो, इसको बिल्कुल निग्लेक्ट करो, बल्कि इसको किसी भी कार्य में, किसी डिसीजन में, राजपाट में कहीं भी इसका इन्वॉल्व मत करो महाराज, मत करो। ये शत्रु है आपका, इसका सुनोगे तो आपका नाश कर देगा। ऐसा विदुर जी ने भी कहा था, नहीं कहा था? याद है आप लोग? है विदुर नीति भी है, विदुर नीति में भी ऐसा ही कहा गया है।